नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। लाशों पर सियासत की कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बल्कि राजनीति में देखी भी होगी। ये कहावत मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के सियासी हालात पर एकदम फिट बैठती है। दरअसल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि पार्टी के कुछ नेता राजौरी आतंकी हमले के पीड़ितों से मिलने के लिए राजौरी जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। लेकिन हकीकत यह है कि जब एलजी मनोज सिन्हा राजौरी में थे तो उसी वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंदर शर्मा एलजी के साथ खड़े थे और कांग्रेस नेता की यह तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सियासत तेज है। हम जब जाते हैं तो हमारे लोगों को रोका जाता है, लेकिन हमारे लोगों को किलोमीटर दूर जो है रोका गया और वहां जाने नहीं दिया। गवर्नर साहब के पीछे भी कांग्रेस के नेताओं की फोटो आ रही, वहां उपस्थित समूह में भी सभी पार्टियों के नेता खड़े हैं। जो भी इस हमले में शामिल आतंकवादी है या जो भी उनका मददगार है, किसी को नहीं छोड़ा। तो अब इस पर सियासत तेज है और आइए जिस बात को लेकर सियासत शुरू हुई उस बात को भी एक बार फिर से सुन लेते हैं। वकार रसूल वानी ने क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे लोग, जब हम इंसानियत के लिहाज से हमारे लीडरशिप रमन बल्ला साहब और पूरी टीम, शबीर खान साहब, रविंदर शर्मा जी, सारे जब वहां जाते हैं इंसानियती तर्ज से, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी उसमें, हम जब जाते हैं तो हमारे लोगों को रोका जाता है। हम जब जाते हैं तो हमारे लोगों को रोका जाता है। तो आज इसी मौजू पर हम बातचीत करने वाले हैं कि आतंकी हमले पर और लाश पर सियासत हो रही है। आखिर क्यों ये सियासत हो रही है? क्योंकि वकार रसूल वानी की रद्द-ए-अमल प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई और साथ ही साथ दो विंडो में आपने देखा कि 3 जनवरी और 2 जनवरी की ये बात हो रही है। 3 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और 2 जनवरी को रविंदर शर्मा जी मुलाकात भी करते हैं पीड़ितों से और ये तस्वीर कैमरे में कैद हो जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या जेकेपीसीसी अध्यक्ष अपनी ही पार्टी की सरगर्मियों पर नजर नहीं रखते? कई तरह के सवाल है जिनका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ होगा। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर खास मेहमानों को आप देखेंगे। सबसे पहले खास मेहमानों का चलिए तारुफ करा दें। हमारे दरमियान रविंदर शर्मा साहब चीफ स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के हैं, जिन के फोटो और तस्वीर को हमने मार्क करके दिखाया है और इनके नाम पर ही आप कहें तो गलत नहीं होगा कि सियासत भी कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब ये कहा गया कि कांग्रेस के नेताओं को जाने नहीं दिया गया, रोका गया, मिलने नहीं दिया गया पीड़ितों से, तो रविंदर शर्मा उस वक्त एलजी के हमरा ही कहें तो मौजूद थे। इसके अलावा खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए कविंदर गुप्ता साहब है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप सीनियर बीजेपी लीडर भी हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, फिरदौस टाक साहब जो कि स्पोक्सपर्सन हैं पीडीपी के, आपका भी वेलकम करते हैं। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, सुजादा बशीर साहिबा जो कि डीएपी की स्पोक्सपर्सन हैं, तर्जुमान हैं, प्रवक्ता हैं। आप सबका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं और रविंदर शर्मा जी आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि आप उन तस्वीरों में दिखे और उसके बाद 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जेकेपीसीसी अध्यक्ष ने और ये कहा कि हमारे नेताओं को यानी कांग्रेस के नेताओं को पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ये झूठ ना माना जाए वकार रसूल वानी का, या फिर ये हम कहें कि वकार रसूल वानी जो कि जेकेपीसीसी के अध्यक्ष हैं वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं और उन्हें ही नहीं पता है कि उनके नेता कहां जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं? रविंदर शर्मा, ये हकीकत है कि मैं वहां पहुंचा, लेकिन किस रुकावट से पहुंचा ये आपको शायद मालूम नहीं। मैं उस जिले का रहने वाला हूँ, पहली बात ये है। और मैंने सुंदरबनी में प्रोटेस्ट में भी भाग लिया जो ऑल पार्टी प्रेस था, ठीक है, जिसमें सारे लोग जो है वो शामिल थे। लेकिन
चूंकि मैं वहां थे था और वहां पे कल्लर के मुकाम पे मुझे और जहांगीर मीर साहब जो हमारे एक्स चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, हमको 1 घंटा रोका गया और गवर्नर साहब का केवल के जो गाड़ियां आई जी, क्योंकि मैंने पूछा और उसके पीछे घुस करके मैं निकल गया, लेकिन जहांगीर मीर साहब को 6 बजे तक नहीं निकाला, वहां से आगे जाने दिया। और रमन भल्ला जी उनको सुंदरबनी से पहले रोका गया और उसके बाद फिर वो वहां सुंदरबनी पैदल पहुंचे और कुछ रास्ते से फिर उन्होंने सुंदरबनी डाक बंगले में उनको रोक दिया। उनके साथ हमारा डेलीगेशन था और वहां हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और मैं वहां शबीर खान साहब भी रजौरी में थे। हम लोग जो है वो कुछ लोग जो है वो जा करके हम पहुंचे बड़ी मुश्किल से और हमने जा करके वहां ये बात वो आखिरी वक्त पे आप पहुंचे कि उसमें जो है वो ये मैं आपको कहूं कि हमें रुकावट नहीं की गई, ये गलत बात है और हमारे बड़े नेताओं को रोका गया और ये कोई सच नहीं है क्या? रमन भल्ला जी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, यहाँ से और परिजनों के साथ ऑडियो रविंद्र शर्मा जी रिपीट हो रही है। आपने शायद यूट्यूब ऑन कर रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ईयरफोन आपने निकाल दिया इसलिए शायद रिपीट हो रही है। अगर ईयरफोन लगा के फिर बात करेंगे तो शायद सही तरीके से हम तक आवाज आ पाएगी और आप जो बात कर रहे हैं वो एकदम से तस्वीर साफ हो जाएगी जिसको लेकर अब बात हो रही है। उतारा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है जी, तब तक ठीक है, दुश्वारी हो रही है, हम इस दुश्वारी को दूर कर लेंगे, उसके बाद मैं लौटूंगी, तफसील से जानना चाहूंगी। हालांकि शुरुआती तौर पर रविंद्र शर्मा ने कहा कि मैं तो वहां पहुंच गया था, लेकिन पहुंचने में कितनी दिक्कतें हुई, दुश्वारियां हुई, इससे वो तमाम दर्शकों को वाकिफ कराना चाहते हैं। इस बीच 2 खास मेहमान और पीडीपी और डीएपी के मौजूद हैं। मैं चाहूंगी क्योंकि डीएपी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया था, कैंडल मार्च किया था, कैंडल लेकर प्रोटेस्ट किया गया, तो डीएपी को क्या इस हवाले से कोई परेशानी हुई या नहीं हुई? सुजाता बशीर साहिबा, आप क्या कहेंगी? क्या प्रशासन की तरफ से कोई रोक, पीड़ितों से मिलने से रोक या फिर प्रोटेस्ट करने से रोक, विरोध जताने से रोका गया आप लोगों को? नहीं, हमारी जो टीम है वो जीएमसी पहुंची, उनको कहीं किसी ने नहीं रोका। ये हमारी टीम छोड़िए, जो बाकी पार्टी पर्सन्स है, जो बाकी पार्टीज के लोग हैं, उनको किसी को नहीं रोका। इनको ही क्यों हर एक जगह रोकते हैं? इनके लिए क्यों हर एक रास्ते में आड़े आ जाता है कोई ना कोई? या तो ये वहां पहुंचना नहीं चाहते हैं तो ये सब चीजें बोलते रहते हैं। हमारे को तो हमारी टीम जितने भी वहां गए वो बहुत अच्छी तरह से गए और सबसे मिले, जो जख्मी थे उनसे भी मिले और जो बेचारे वहां के विक्टिम्स है, जो मर गए हैं, उनके घर वालों से भी मरे, उनका वहां जनाजा पड़ा। और इनको ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इनको क्यों हर वक्त रोका जाता है? हर एक जगह जब भी ये जाते तो इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ये शायद मुझे लगता है ये जाते ही नहीं है। हाँ, ठीक है, जाते ही नहीं है तो ये यही बोलते कि हमें रोका गया, हमें पुलिस ने रोका, हमें इसलिए रोका, हो गई। ठीक है रविंद्र शर्मा साहब, ठीक। सुजाता बशीर साहिबा का ये कहना है डीएपी से ताल्लुक रखती है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इन्हें किसी की तरफ से रोका नहीं गया। रविंद्र शर्मा साहब, आपके साथ क्या हुआ? एक सेकंड, हमारे सुजाता साहिबा, सुजाता जी आपने अपनी बात रखी ना, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, आपने अपनी बात रखी। रविंद्र जी, सुजाता जो कि डीएपी से ताल्लुक रखती हैं, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आखिर कांग्रेस नेताओं को कोई क्यों रोका जाता है। साथ ही ये बताइएगा कि आपके साथ दुश्वारी क्या हुई थी? आपने कहा कि रमन भल्ला को जाने नहीं दिया, आपको 1 घंटा रोके रखा गया और इसके अलावा एक और नाम आपने लिया, आपने बताया कि केलर में जहांगीर साहब को 6 बजे तक रोके रखा गया। बताइएगा जरा उस वक्त हुआ क्या था? देखिए, मैंने हकीकत बताई मैंने आपको कि मैं सुंदरबनी में था। सुंदरबनी में हमने ऑल पार्टी प्रोटेस्ट किया और व्यापार मंडल और वहाँ की सोशल संस्थाएं, हम सब ने मिलके वहाँ प्रोटेस्ट रैली निकाली और वहाँ उसके बाद मैं वहाँ से निकला, लेकिन कल्लर के पास जहांगीर मीर साहब जो जम्मू से भी आए, हमारे चेयरमैन रहे, पुंछ के रहने वाले हैं, वो भी वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे हमको 1 घंटा रोक लिया गया और कहा गया कि वापस चले जाओ। अच्छा, मैं वहाँ डटा रहा। भी रोका गया था? शबीर खान साहब रजौरी, सुनिए, बिल्कुल कल्लर में उन्होंने कहा कि आगे जो है वो कोई इजाजत नहीं है, हमको ऊपर से ऑर्डर हैं। ठीक है। और वहाँ बाकी लोग भी रोके थे, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे वहाँ पहुँचना है। हाँ। लेकिन वो उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। फिर 1 घंटे के बाद एक गवर्नर साहब का कावलकेड आया और उसके पीछे मैं जबरदस्ती आगे चला। मैंने कहा अगर रोकना तो रोक लीजिए।
फिर वो केबल केट क्योंकि वहां खलल पड़नी थी जी। और मैंने कहा मुझे जाता अरेस्ट कर लो। और जब मैं उसके गया और वहां जाकर के शबीर खान साहब और हम फिर वहां पहुंचे गवर्नर साहब के दस, नहीं तो मैं सुबह 11 बजे से निकला था और 4 बजे जाके डांगरी पहुंचा, नहीं तो मैं 1 बजे वहां होना चाहिए था। इसलिए और ये सारे लोगों ने देखा, सदन में प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, तो इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आ चुका है। रविंदर शर्मा जी जो कि तस्वीर में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सियासत तेज हो गई थी। फिरदौस टाक साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैंने कहा ना, मैं कबूल कर रहा हूँ कि मैं वहां पहुंचा। हाँ ठीक है, मैंने कहा ना आपसे, मैंने बताया, दर्शकों ने सुना। हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, प्रोटेस्ट भी किया, दुश्वारी भी हुई, केलर में रोका गया और बड़े ही जबरदस्ती के साथ वो आगे बढ़े। जब कानवाय आया एलजी साहब का, फिर उसके साथ उनके पीछे रविंदर शर्मा जी का कहना है कि बड़ी मुसीबतों से वो वहां पर पहुंचे। फिरदौस टाक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पीडीपी ने क्या वहां जाने की कोशिश की? अगर पीडीपी जाने की कोशिश करती हुई दिखी तो क्या उन्हें भी रोकथाम प्रशासन की तरफ से हुई? देखिए सना, मुझे लगता है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि आज हम ये डिबेट कर रहे हैं कि कौन वहाँ पे जा पाया और कौन नहीं जा पाया। मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि आज जहाँ पे ये इतना बड़ा सान्हा जम्मू कश्मीर में हुआ है, जहाँ पे हर घर इस वक्त मातम मना रहा है, इस वक्त अगर टीवी चैनल पे डिबेट होनी चाहिए थी तो वो ये होनी चाहिए थी कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बदला, और आज डिबेट ये होनी चाहिए थी कि इतना बड़ा टाक साहब आप मतलब नहीं समझ पाए, लाशों पर सियासत आखिर क्यों हो रही है? यही तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि हमें जाने से रोका गया। आखिर ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि पीड़ितों से वो मिले और उन्होंने उन्हें सांत्वना दी? यही तो सवाल है। और आखिर ऐसे हमले बार बार क्यों हो रहे हैं? आखिर रोकथाम इसकी क्यों नहीं हो पा रही? एक तरफ कहा यह जा रहा है कि बहुत हद तक मिलिटेंसी और इन तमाम चीजों पर रोकथाम लगाई जा चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमले रुक नहीं रहे हैं। तो बात तो इस पर भी हो रही है ना। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लाशों पर सियासत क्यों, जब तस्वीर में कोई दिख रहा है और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्हें जाने में दुश्वारी हुई, तो ये पहलू भी तो दिखाना है ना। वकार रसूल वानी साहब ने तो कह दिया कि उन्हें जाने से रोका गया। बीजेपी ये लगातार कह रही है, फिरदौस टाक साहब, कि कांग्रेस के जो इल्जाम हैं वो सही नहीं है, तो इसको भी तो दिखाना है लोगों को। रविंदर शर्मा जी ने तो साफ कर दिया कि उन्हें 1 घंटे तक रोका गया, तो ये पहलू भी तो दिखाना है ना। अब सुन लीजिए हमारी बात। आपकी बात में कहना चाहती हूँ, क्या पीडीपी पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? क्योंकि ऐसे दुख की घड़ी में अगर पीड़ितों से मिल लेते हैं सियासतदान तो उनके जख्म थोड़े भरते हैं, ये हम और सब समझते हैं। सना जी, आप इस प्रोग्राम के आधे घंटे में से 20 मिनट बोल चुकी हैं, हमें कंप्लीट ठीक है, बोलिए। हाँ। तो फिर मैं ये कह रहा था कि आज हमारा डिबेट ये होना चाहिए था कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स बॉर्डर डांगरी, अपर डांगरी से बहुत दूर है, वहाँ से आर्म मिलिटेंट आते हैं, आर्मी यूनिफॉर्म में पहुँचते हैं, शहर के ऑलमोस्ट बीचों बीच पहुंच के इतना बड़ा कांड होता है, वो चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होता है कि वहाँ पे एक आईडी प्लांट की जाती है, उस आईडी प्लांट में फ्रेश कैजुअलिटीज होती हैं। तो क्या इन 2 दिनों में जो सर्च ऑपरेशन हुआ, कोई हमें वहाँ पे लीड मिली, कोई कामयाबी मिली, नहीं मिली? और जो सिक्योरिटी लैब्स हुआ, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उसके जिम्मेदारान जो वहाँ पे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? और जो हमदर्दी हम जताना चाहते हैं इन विक्टिम्स के खिलाफ, इन विक्टिम्स के लिए, तो मुझे लगता है कि ये जब तक हम वो लोग जो लोग इस वक्त पावर में हैं, जो इस वक्त डिसीजन लेने के काबिल है, जब तक हम उनसे सवाल पूछना शुरू ना करें, तो तब तक मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपने सवाल उठाया तो मैं आपको जवाब एक लफ्ज में, एक सेंटेंस में देना चाहती हूँ कि 2 दिन से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सवाल लगातार पूछ रहा है एलजी इंतजामिया से कि आखिर सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ। अब सवाल ये उठता है कि लाशों पर सियासत हो रही है, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे ना, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, हर चीज को शामिल करेंगे। एक सेकंड फिरदौस टाक साहब, सीधे तौर पर सवाल आपसे ये था कि आप लोग गए थे मिलने की नहीं गए थे, या फिर सिर्फ निंदा कर देना ही काफी है? आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या आप मुलाकात करने भी गए या नहीं गए? अगर एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के स्टेट लीडर ये कहते हैं कि उन्हें नहीं जाने दिया गया, तो इसे सियासत की तरह आप क्यों देख रहे हैं? उनकी आप ये भी तो कहें कि एक सियासी जमात को हमदर्दी है, वो जाना चाहते हैं, विक्टिम से मिलना चाहते हैं, वो नहीं जा पाए, इसके लिए आपको बीजेपी
क्योंकि सवाल बीजेपी पूछना चाहिए कि क्यों नहीं जो जाने दे तस्वीर, रहे हैं? एक सेकंड सर, आप तो जानबूझकर लग रहा है समझना नहीं चाह रहे हैं। रविंद्र शर्मा जी को क्यों बुलाया गया यहाँ पर? रविंद्र शर्मा जी को इसलिए बुलाया गया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था वो बताएं, तो वो पहलू वो भी तो सामने कह आ रहे चुका है हैं। ना। अब आप तो ये कविंदर सवाल गुप्ता साहब बीजेपी से मैं इसी का पूछिए ना। जवाब लेना चाहूंगी। अब ये कविंदर सवाल साहब, बीजेपी से एक पूछिए ना, सेकंड तो फिरदौस उनको टाक क्यों साहब, नहीं एक जाने सेकंड, दिया? मैं क्या पूछूंगी मुझे मालूम है, एक सेकंड पहले अब इस आप सवाल का पूछिए जवाब ना, आ जाने ये दीजिए। सवाल कविंदर बीजेपी से साहब, पूछना है कि वो क्यों कविंदर नहीं साहब, जाने फिरदौस दिया? टाक साहब का ऑडियो डाउन करिए। कविंदर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, बीजेपी एक तस्वीर को लेकर हमलावर थी। रविंद्र शर्मा जिनकी तस्वीर को लेकर आप लोग बहुत बयानबाजी आज किए, चारों तरफ से निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता साहब, आपका भी बयान सामने आया, तरुण चुग साहब ने भी कहा। अब रविंद्र शर्मा हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि क्या परेशानी, उन्होंने दुश्वारियां उन्हें आई, प्रशासन की तरफ से रोका गया, केलर में रोका गया, रमन भल्ला को रोका गया, साथ ही साथ उन्होंने जहांगीर साहब का नाम लिया, जहांगीर मीर को भी रोका गया। वो तो 6 बजे तक वहां पर रुके गए, रोके रहे, वहां पर प्रशासन की तरफ से रोके रखा गया उन्हें। देखिए, ऐसी कोई बात होती हाँ, तो सामने कोई ना कोई उसी की ऑडियो वीडियो कुछ इस प्रकार की आती। रविंद्र शर्मा साहब खुद ये मान रहे हैं कि मैं वहां पर पहुंचा। जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो स्वाभाविक बात है कि पुलिस के नाके भी लगते हैं, पुलिस जानकारी लेती है कौन व्यक्ति कहां से आ रहा है। तो ये लोग पहुंचना नहीं चाहते थे। जिन्होंने पहुंचना था वो रात को हॉस्पिटल में 2-2:30 बजे तक पहुंचे, और जिन्होंने पहुंचना था वो सुबह 5 बजे चल करके वहां पर 9 बजे पहुंचे। लेकिन इस प्रकार से बहाने लगाकर हमें जाने नहीं दिया गया। ये दिखाना चाहते थे कि हम जा रहे हैं। ये जिन्होंने जाना था वो चले गए, जिन्होंने पहुंचना था वो पहुंच गए। किसी ने किसी को नहीं रोका। रोका तो उस वक्त था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब लखनपुर से पार आ रहे थे, तो इन्होंने उनको यहां से मार करके भेजा था। ये वो लोग हैं। तो आज ये इस प्रकार की सियासत कर रहे हैं। लेकिन कविंदर साहब, एक सवाल ये उठता है कि जिसके साथ जो हुआ वो तो बयान करेगा ना, जिसके साथ जो हुआ वो बयान करेगा। उन्हें रोका गया, वो झूठ नहीं बोलेंगे ना। के साथ क्यों होता है? टेलीविजन पर आकर वो बोल रहे हैं कि उन्हें रोका गया, ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, उनके पास कुछ ऑडियो या कुछ सबूत है या नहीं है? क्योंकि बीजेपी ये चाह रही है कि वो सबूत भी बताएं। बीजेपी सबूत पर यकीन रखती है। हम रविंद्र साहब से इस हवाले से सवाल करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद देखिए रविंद्र शर्मा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आप देख रहे हैं, राजौरी में 1 जनवरी को हुए अटैक के बाद चारों तरफ से गम का माहौल बना रहा और साथ ही साथ गम का भी इजहार किया जाता रहा। नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई, लेकिन उसके बाद सियासत शुरू हुई कि कौन गया और किसे जाने दिया गया और किसे नहीं जाने दिया गया। ये बात शुरू हुई वक़ार रसूल वानी की तरफ से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर उसके बाद सवाल ये खड़े हुए कि आखिर ऐसा रवैया इंतजामिया का दूसरे पार्टियों को लेकर, विपक्षी पार्टियों को लेकर क्यों है? रविंद्र शर्मा जी, कविंदर गुप्ता साहब कुछ देर पहले कह रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ होता, जिसको जाना था वो तो चला गया मिलने, अगर ऐसा हुआ होता तो कुछ ना कुछ तो क्लू होता, कुछ ना कुछ तो सबूत होता। तो बीजेपी सबूत मांग रही है, डीएपी कह रही है कि आखिर ऐसा इन्हीं के साथ क्यों होता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि न्यूज 18 एक क्रेडिबल चैनल है। आपको खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जब सारे वीडियो सामने हैं कि रमन भल्ला जी को रासियोड जो 2 किलोमीटर है सुंदरबनी से पहले, उनकी गाड़ियां उनको रोक गया, वो उतर के पैदल चले। उनके वीडियो सामने हैं कि उन्होंने कहा कि मैं पैदल चलूंगा, उनके साथ 3 लोग और थे। फिर वो सुंदरबनी पहुंचे। सुंदरबनी मजिस्ट्रेट और वहां के डीएसपी और वहां के एसएचओ ने उनको रोका, सब लोगों के सामने है। वहां के यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और शाम को फिर वो वापस लौटे, उनको आगे नहीं जाने दिया। इसका सबूत अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। सारे वीडियो जो है वो सामने जब जगह आया, सब चैनल में आया। ये इसका जवाब मैं क्यों दूं? और मेरे साथ जो हुआ, मैंने एक साबका चेयरमैन रहे हैं, एमएलए रहे हैं पुंछ के, जहांगीर मीर साहब, पूछिए उनसे, वो मेरे पार्टी के साथ ही है, हम वहां थे। उनको मेरे साथ नहीं छोड़ा गया। मैं तो जबरदस्ती से वहां निकल गया केबल केयर के साथ और मैं पहुंच गया, नहीं तो मैं भी नहीं पहुंच पाता। और अगर ये कहा गया, लेकिन हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी थे मनमोहन सिंह, एक अमृत वाली हमारे रिफ्यूजी सेल के चेयरमैन थे। उन लोगों को सुंदरबनी से आगे नहीं जाने दिया गया। तो इसमें गलत बात कौन सी कही? और हमने कहा कि भाई हम लाशों पे सियासत नहीं, रविंद्र रैना जी जाएं, बीजेपी के लीडर्स जाएं, उनको पहुंचाएं,
वो सियासत नहीं है। और अखबार में भी खबर आती है कि जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अकम्पनीड थे कि बीजेपी के अध्यक्ष। जी। तो हमें कोई इतराज नहीं, सबको जाना चाहिए, गम शेयर करना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ ये बात कही कि भाई ये अच्छी बात नहीं थी, हम फिर भी जाएंगे। मैं गए, शबीर खान साहब हमारे मंत्री रहे, डीडीसी के वाइस चेयरमैन, जिला अध्यक्ष हैं, हमारी सारी टीम उनके साथ उसी दिन रात को पहुंच गई। ठीक है। वो तो हमदर्दाना इंसानियत मसला है। बिल्कुल। लेकिन बड़ी बात यह कि हुआ क्यों, ये हिंदूज और माइनॉरिटी को मारा क्यों गया, और ये वहां से माइग्रेट करवाना चाहते हैं कश्मीर से। तो कश्मीरी पंडित और हिंदू जम्मू में आके बैठ गए हैं 6 महीने से। आज जोरीपुर से भी जो माइनॉरिटी है उसको भागने पे मजबूर हो जाएंगे। बीडीसी इन्होंने तोड़ी, हथियार इन्होंने छीने, और जो इनको सुनना पड़ा लोगों से वो लोगों ने देखा। मैं कहता हूं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करें, वीडीसी को स्ट्रेंथन करें, वहां उन लोगों को हथियार दें जो लोग आते हैं, और वहां सिक्योरिटी पिकेट्स लगाएं। हमारी हम सरकार के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। हमने पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। ठीक है, तो बीजेपी को मौजूदा सिचुएशन पर ध्यान रखने की जरूरत है, ना कि ये कि कौन एक हाइप बनाने की जरूरत है। कविंदर गुप्ता साहब, कई सवालों के जवाब जानने हैं जो कि रविंदर शर्मा जी ने उठाए कि इस वक्त मौजूदा जो हालात है बीडीसीज को लेकर एक बार फिर से रिपोर्ट सामने आई है कि उनको स्ट्रेंथ किया जाए, फिर से उनकी तादाद बढ़ाई जाए। तो इसको लेकर आपकी सरकार, एलजी इंतजामिया क्या काम कर रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, कांग्रेस का ये कहना। और हमारा भी ये आपसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये बताएं आप कि इस तरह की जो सिक्योरिटी लैब्स होती हैं उस पर सरकार कहां तक काम कर रही है, और आखिर कैसे ये मुमकिन हो पाता है कि पहले अंधाधुंध फायरिंग हो, फिर उसके बाद 13 और 14 घंटे के बाद आईईडी धमाका हो जाए। कविंदर गुप्ता जी, कविंदर गुप्ता जी, देखिए जहां तक धमाके की बात है, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां पर इस प्रकार की घटना हुई उसके आसपास सभी को अगर आईडी थी उसको डिफ्यूज करना चाहिए था। किसी को वहां कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो जाके किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। एंड ऐसे नॉन लोकल्स को जिनको रास्ता नहीं पता है, जहां की जेकेपी अपनी जान दे दी है, और कितने लोग हमारे शहीद हो गए हैं। बीजेपी फेल हो गई है। हाँ। बीजेपी को पता ही नहीं है हमें क्या करना है, और उन्होंने नॉन लोकल्स को वहां रिक्रूट करके रखा है जिनको ना रास्ता पता है, ना ही लोगों के साथ वो कांटेक्ट में है, ना ही वो बाहरी लोगों के रूम्स में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। हाँ। टाइम कब खत्म हो जाए हम निकल जाए यहां से। कविंदर गुप्ता साहब, इसका भी जवाब दीजिए। क्या बीजेपी वाकई में टाइम पास कर रही है बाहरी नेताओं को भेजकर, देखिए, या लोकल जो है वो भी बाहरी हैं जिन्हें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? जमीनी सूरत हाल डीएपी बता रही है। इस बात का कोई ना तो औचित्य है। पहले देखिए डीएपी आज ये जो कांग्रेस से निकल करके लोग आए हैं जिनको कांग्रेस ने बर्दाश्त नहीं किया है, ये इस प्रकार की बातें करेंगे। कांग्रेस ने इस जम्मू कश्मीर की बर्बादी की है। बर्बादी तब शुरू हुई थी जब पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर यहाँ पर इसको धारा 370 लगाई थी। आज धारा 370 के बाद यहाँ पर अमन चैन आया है। पत्थरबाजों पर जो नकेल कसी गई है आज। लेकिन ये भी नहीं भूलना है कविंदर गुप्ता साहब की धारा 370 के खत्म होने के बाद ही ये वाकया हुआ है। हमेशा से घटना धारा 370 खत्म होने के बाद ही हुई है। हमेशा से हुर्रियत की कविंदर गुप्ता जी, इनको तकलीफ होना। कविंदर गुप्ता जी, एक सेकेंड, दुकानें बंद हो गई हैं। सुजाता साहिब, एक सेकेंड, कविंदर गुप्ता जी, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। तो ये भी याद रखिए ना कि धारा 370 के खात्मे के बाद ही ये घटना घटी है। ये तो बोल रहे थे नया कविंदर जी, देखिए 1990 में ये कांग्रेस का राज था। ये मेरी बात सुनिए पहले, या बोलने दीजिए या आप खुद बोल लीजिए। 1989 में 99 पे किन लोगों का राज था? यही लोग थे जिनके कारण से 7 लाख वहां पर कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ है। आज लोगों की सेफ्टी थी। अब लोग अगर यहाँ पर हालात पैदा हुए पूरे हिंदुस्तान में मिलिटेंसी नहीं फैली। ये नेहरू, पंडित नेहरू ये जो अपनी फिर आप नेहरू पर चले गए सर के साथ ये जो किया है आज उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो अभी तो आप है ना, आप तो तमाम चीजें अच्छी कर सकते हैं ना। मांगे कविंदर गुप्ता साहब, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। कहते हैं पिछली बातों को भूल जाना चाहिए। मौजूदा स्थिति जो है ना,
ये जानते हैं हम कि पिछले का असर होता है, लेकिन मौजूदा हालात को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आप पर है, तो सवाल तो आप ही से होंगे। फिरदौस टाक साहब, लास्ट कमेंट आपका मैं चाहूंगी इस पर बहुत जल्दी, और रविंदर साहब आपसे भी छोटा सा कुछ उत्तर चाहूंगी मैं। ये उन सुरक्षा बलों की बात है। ये आपस में ये तो ए बी आपस में लड़ते रहेंगे और अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। ये अंदर की एक ही बात है, इनको लड़ना नहीं चाहिए। बात ये है कि देखिए हालात बहुत खराब है, हम पहले से कह रहे हैं कि 370 के बाद भी कुछ बदला नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर आप यकीन मानिए ये किसी भी न्यूज चैनल के लिए ऐसे इंसिडेंट जो है एक अनदर असाइनमेंट हो सकते हैं, एक स्टोरी हो सकती है। लेकिन हम लोग जब शाम को घर आते हैं ये सोचते हैं कि क्या ये आज रजौरी में हुआ है, कल मेरे साथ हो सकता है, कल मेरे घर के बाहर हो सकता है, कल मेरे भाई के साथ हो सकता है। जम्मू कश्मीर की सारी आवाम, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम जल्दी से रविंदर जी, आपके चैनल ने दिखाया है कि किस तरह पूरे अपना दर्द आपने बयान किया। एक सेकंड रविंदर शर्मा, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं रविंदर जी, बहुत जल्दी। सभी लोग देखिए, कहना मैं चाहता हूं कि ये तो कह रहे थे 31 दिसंबर को कि जम्मू सूबा जो है वो इनका दावा सरकार का आया कि उससे मिलिटेंसी फ्री जोन हो गया है और कोई मिलिटेंट नहीं रहा। ये सरकार के दावे थे। और जहाँ छिदरा में 4 लोग मिलिटेंट जो है मारे गए, अभी ड्राइवर का पता नहीं लगा। बिल्कुल, तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो स्थिति है बिल्कुल विपरीत है, बीजेपी के दावे अलग हैं, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं, फिरदौस टाक ने कहा कि हमारा दर्द भी सबके सामने आना चाहिए, तो उन्होंने अपनी जबानी ये बात बताई। बहुत शुक्रिया आप चारों का करना चाहेंगे, फिरदौस टाक साहब, सुजाता बशीर साहब, साहिबा और कविंद्र गुप्ता साहब, आपका शुक्रिया। रविंदर शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।